हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल F2 फन विथ फैक्ट्स में। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी उन्हें इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में है। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साईबाई के यहाँ हुआ। जब शिवाजी महाराज मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा 1666 में गए, पुरंदर की संधि के पश्चात, तब संभाजी भी अपने पिता के साथ ही थे। औरंगजेब ने नाराज होकर शिवाजी और संभाजी दोनों को नजरबंद करवा दिया, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और सूझबूझ का परिचय दिया और दोनों पिता पुत्र शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे। औरंगजेब और शिवाजी में बाद में समझौता हो जाने पर औरंगजेब ने शिवाजी की राजा की उपाधि स्वीकार की और उनके पुत्र संभाजी को 5000 सवार का मुगल मनसबदार बनाया। बाद में औरंगजेब ने संभाजी का मनसब बढ़ाकर 7000 सवार कर दिया। संभाजी 1680 में छत्रपति शिवाजी के पश्चात मराठाओं के नए छत्रपति बने। छत्रपति बनने के बाद उन्होंने बुरहानपुर पर 1681 में हमला कर उन्हें पराजित किया। अपने पिता मुगल बादशाह औरंगजेब से बगावत करने के पश्चात औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर 1681 में मदद मांगने और अपने पिता के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए संभाजी महाराज के पास पहुंचा। 5 साल तक मदद की उम्मीद में अकबर संभाजी महाराज के पास रहा, लेकिन अंत में जब उसे ऐसा लगा कि वो अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगा, तो अंत में वह पर्सिया चला गया और औरंगजेब से दूर सुरक्षित पर्सिया पहुंचने में संभाजी महाराज ने विद्रोही शहजादे अकबर की मदद की। 1682 में संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने रामसेज के मराठा किले की घेराबंदी की, लेकिन मराठाओं के प्रबल प्रतिरोध और उनकी बहादुरी के आगे मुगलों की एक नहीं चली और मुगल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। औरंगजेब ने एक बार फिर मराठा राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने की योजना बनाई और कोंकण पर 1684 में हमला कर दिया, लेकिन यह भी मराठाओं की बहादुरी के चलते यह हमला भी विफल रहा। शिवाजी के समय से मराठाओं और जंजीरा के सिद्धियों में युद्ध चल रहा था, क्योंकि जंजीरा के सिद्धि मुगलों की शिवाजी के विरुद्ध मदद किया करते थे और अक्सर मुगलों का साथ देते थे। 1682 में संभाजी के अधीन एक मराठा सेना ने जंजीरा पर हमला किया, लेकिन उसी समय मुगल सेना के मराठा राजधानी रायगढ़ पर हमला कर देने की वजह से मराठाओं को जंजीरा छोड़ रायगढ़ की सुरक्षा हेतु पुनः लौटना पड़ा और संभाजी का जंजीरा के सिद्धियों को नष्ट करने का सपना पूरा नहीं हो पाया। पुर्तगालियों से संबंध। संभाजी ने अंजदीवा के पुर्तगाली किले को जीत लिया। उसके बाद संभाजी ने पुर्तगालियों के अधीन गोवा पर अधिकार करने के लिए भी एक सेना भेजी, लेकिन 1684 में फिर से मुगल सेना के आ जाने की वजह से उन्हें यह अभियान बीच में ही छोड़ देना पड़ा। संभाजी का बलिदान। 1687 में बाई के युद्ध में मराठाओं के प्रमुख सेनापति हमीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हो गए और मराठा शक्ति को आघात पहुंचा। 1689 में संगमेश्वर में लड़ाई के दौरान मुकरब खान की मुगल सेना द्वारा संभाजी को बंदी बना लिया गया और संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां औरंगजेब के सामने अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण संभाजी को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, परंतु संभाजी ने सभी यातनाओं को हंसकर सह लिया और अंत में संभाजी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। संभाजी ने अनेक पुस्तकें भी लिखी। संभाजी एक बहुत विद्वान शासक थे साथियों। संभाजी ने संस्कृत में बुद्ध भूषणम नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा नायिका भेद, सत शतक और नक्सिक उनकी
अन्य रचनाएं हैं। तो ये था आज का वीडियो। आशा है आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो साथियों, ये वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।